तो अब अपने बीच में भेलू जियाराम जी महाराज झूंपियों चंद्रशेखर जी महाराज पधारिया है और अठीने करुणु जियाराम जी झूंपियों हीरादास जी महाराज पधारिया है। तो पहली 5 मिनट हीरादास जी महाराज की वाणी सुनो। आप तो बड़ा मैं थोड़ी पछ होना बाद में पचे अपने भेलू झूंपियों पधारिया है चंद्रशेखर जी महाराज वहाँ भी एक पद सुनो। राम राम बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री भागवत भगवान की, अनंत कोटि सब संत महापुरुषों की। राम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। देखो 2 मिनट महापुरुषों से जो महापुरुषों की वाणी है मेरे आधार मत एक छोटी सी बात आपने बतावा। थोड़ी देर पहला आप देखियो कि छोटा छोटा बच्चा स्टेज ऊपर आया और कई बढ़िया बढ़िया सत्संगरी बातें जीवन सुधारी बातें है जकी बे आप लोगों ने सुनाई। तो आ चीज कहीं है, आ चीज है संस्कार। जीवन रे मायने अगर कोई आदमी बढ़िया काम करे तो समझनो के भाई बीरो बेश यानी मेरी फर्स्ट क्लास बा है जकी बढ़िया है। बीरो संग मेरे घर परिवार रो संग माता पिता री शिक्षा बा अगर बढ़िया वे तो ही वो बच्चों है जो जीवन में आगे की कर सके। महापुरुषारी वाणी में आवे कि जैसो वे संग वैसो लागे रंग। तो संस्कार आ सबसे बड़ी चीज है। और समाज में अगर कोई अच्छो काम करे या कोई समाज में कोई अच्छो निर्माण करे तो बिरे लारे मूल में संस्कार ही काम आया करे। कई लोग किया करे सा देखो मारे तो मायता री कृपा है कि बे माने एड़ा संस्कार दिया जन मैं सेवा करा। तो इस वास्ते संस्कार है जो को ए सबसू बढ़िया चीज है। और बे संस्कार लेने रे वास्ते जो है व्यक्ति ने शास्त्र रे हिसाब से चलना पड़े। क्या देखो गीता में 3 चीज आवे, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। अब कोई भी काम सिद्ध करने रे वास्ते काई करनो पड़े कि भी काम ने लगातार करनो पड़े। खेत में अगर काम करनो है तो सुबह से शाम तक आपने कंटिन्यू भी काम रे अंदर खुद ने लाग्यूड़े रहना पड़े तब वो काम सिद्ध हुए। तो उन्हीं प्रकार जो ये 3 योग है ज्ञान भक्ति और कर्म योग आने सिद्ध करने रे वास्ते अपने कहीं चाहिए कि अपा आ चीजा रे मायने लागा। ज्ञान योग है तो शास्त्रारो वाचन करो, महापुरुषारी वाणी ने सुनो, बार बार सुनो, थोड़ी थोड़ी हर रोज सुनो तो जिनसु अपनो जो कोई ज्ञान योग है वो सिद्ध हुए। भक्ति योग सियाराम जी महाराज अपने 7 दिन सु जो कथा कीर्तन सुना रिया है और अपा भी ने सुन रिया हाँ लगातार ओ है भक्ति योग। कर्म योग तो देखो राम जी राम कोई भी योग सिद्ध कर दे वे पहला ही मैं आपने बताया कि भी काम ने लगातार करना पड़े। रात्रि 2 बजे तक अगर मोबाइल चलावा तो कर्म योग सिद्ध नहीं हुए। और गृहस्थिया ने विशेष रूप से कर्म योग रो ध्यान देना जरूरी है क्योंकि कर्म नहीं करोला तो जीवन री जो आवश्यकता री चीज वस्तु है वह अपने प्राप्त नहीं वेला। रात्रि 2 बजे तक मोबाइल चलाने सु
और सुबह 10 बजे उठने से कभी कर्मयोग सिद्ध नहीं हुए। तो इरी सिद्धि रे वास्ते बतायो है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। गीता जी रे 6वें अध्याय में है 16-17 श्लोक कि जो युक्त आहार करे, खाने पीने में वही चीज खावे जो खाने की लायक है। यूं नहीं है कि भी हाथ रो 4 रोटी भावेर बीर जगह 6 रोटी माडानी जी मर बैठ गया पचे नींद घुरावे। तो भोजन युक्त होना चाहिए, खाने योग्य वस्तु खाना और जितनी भाए उतनी खाना। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि किसी भक्त ने पूछा कि महाराज जी भोजन कितना करना चाहिए, तो के भोजन उतना करे जिससे पेट याद नहीं आवे। कम भोजन करेंगे तो बार बार पेट याद आएगा, ज्यादा करेंगे तो भी बार बार पेट आएगा, भाई रे ज्यादा जीम लिया आज है। तो भोजन अपनो बढ़िया होनो। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, उठना बैठना सोना जागना ए भी अगर समय सर वे तो अपनो है जो को कर्म योग वो सिद्ध वे। तो कर्म योग सिद्धि रो दूसरो पगलियो काई है, दूसरी पेड़ी काई है कि अपनो संग बढ़िया वे। संग अगर व्यक्ति रो खराब हुएला तो जीवन में की नहीं कर सकेला। आ बिल्कुल सच्ची और पक्की बात है। संग रे विषय में एक छोटो सो दृष्टांत है कि एक कोई महात्मा हा, महात्मा नदी किनारे गया और नदी किनारे जकाबे नाव चलावे, बाने जार कियो भाई मारे नदी पार करनी है। जका नाव चलावे जका विचार करियो भाई महाराज अब सुबह सुबह आ गया, तब महाराज ने तो महाराज करनू तो अब लेवाई काई। जन महाराज ने कियो महाराज थे यहाँ करो के थारो और माड़ा कमंडल है जका तो सीट मत रख दो, सीट बुकिंग कर लो और पाचा 12,000 बैठ जो को मारे 2-4 दूजा पैसेंजर आ जेवे पच आपने बैठा हुआ मारे बोणी बजेवे। महाराज क्यों कोई बात नहीं। अब थोड़ी देर अड़ी गया कहा एक कोई भाई साहब आया बांद्रो लेर, क्यों भाई जी नदी पार करनी है, तो क्या आजियो 10 रुपया धारा 20 बांध रहा। वह 2 सीटा हुई रिजर्वेशन। फिर अड़ी के कहा एक कोई भाई आया ऊंट लेर, क्यों भाई नदी पार करनी है, तो क्या हाँ भाई ठीक है आजियो 10 रुपया थाना 70 रुपया ऊंट रहा, क्योंकि लगेज मोटो वेजन भाड़ो ही ज्यादा लागे आपने ध्यान ही है। अब नाव चलावे जको विचार करियो भाई 1-2 सवारियां और आ जाए तो पच महाराज नहीं हेलो करा। फिर अड़ी गया जन कोई 1-2 भाईराम और आ गया बीड़िया एडिया पीउंडाला आया और बैठे, क्यों भाई नदी पार करनी है, तो क्या आजियो। अब महाराज ने हेलो करियो, महाराज अब थई आजियो। महाराज आप रे नाव रे मायने चढ़ माड़ा कमडल लेर पाचा नीचे उतर गया। न्याव चलावे जक कियो महाराज काई बात है थे पाचा किया उतरिया थाको कोई भाड़ो थोड़ी लेवा, तो के भाई भाड़ो तो भलाई मत ले पण मैं आज इन न्याव में नहीं चढ़ू। क्यों महाराज आज इन न्याव में एड़ो काई है, तो के आज आ न्याव है जकी डूबनेरी है। क्यों महाराज काई भांग आंग पीवड़ी है, काई बात एड़ी किया बात करो है। आज 50 वर्ष या नाव चलाता ने हेवी लाइसेंस बनावड़ो है, थे के वो नाव डूबी, तो के भाई तू जाने थारा लाइसेंस जाने मैं तो ओ चालियो। वह महाराज उतर कर वे भाईराम नाव। अब जो ही नाव पानी रे अध बीच में गई, अब बीड़िया पिए जगह ने कहा 2-5 मिनट वेर के ले भाई बीड़ी बाले करनी आई बात हुए। वो बीड़ी बाली, दोनों ही जना बीड़ी पी पीवार अब क्यों बुझावा कटे आगे बांध रो बैठो। बीड़ी रो टोट को है जो वो बांध रे मोरा रे मायने रगड़ को दियो, कहा बांध रे लागी चूंचाड़ी, बांध रो कूद बैठी ऊंट माते। अब ऊंट माते एकदम बैठी जन ऊंट चमक गयो, ऊंट चमकता है जो उबो हो गयो और उबो होता न्याव है जकी बा पलट गई। न्याव पलटीर का सब है जो बिरमाई ने डूब जेवे, लेकिन न्याव चलावे जका तो बे तीर नो जाने। बे है जो तीर तीरार बारे आया और क्यों बे महाराज कटे, महाराज ने हो दो क्यों के बान ध्यान पड़े। हेलो करियो महाराज, महाराज रुको रुको। महाराज क्यों काई बात है भाई, तो के महाराज थाने काईटा न्याव डूबी है थे अंतर्यामी हो महाराज थाने किया ढा पड़ियो, तो के भाई इम घणो अंतर्यामी बढ़ने की जरूरत है नहीं, आ तो सीधी सी बात है। तो के किया, तो के भाई देखो भाई ऊंटा रीर बांदरा री शक्ति करोला तो आ न्याव डूबने रही है।
ऐसे ही सजनों आपा संसार में अगर गलत लोगारी संगत कराला तो आ जीवन रूपी न्याव है जकी डूबने रही है। और महापुरुषारी संगत कराला सियाराम जी जेड़ा संत जका आपा ने अटे आया देखो भागवत कथा सुनावे एड़े संतारो संग जका लोगा करियो आ 7 दिना में भी जो लोग करियो बारो स्टेज मत नाव भी बोली जियो बच्चारो तो ओ संग है। तो जेड़ो संग अपनो वे तो बेड़ो रंग लागे। कोई भी बच्चेरो अगर संग बिगड़े तो बीरे जिम्मेदार माता पिता खुद है। यो मती विचार करो भाई टाबर मारी सुने को नहीं, टाबर ने सुनावे जेड़ा अपा नहीं राखना पड़े। बच्चो छोटो वे तो बिने घड़ो काचो वे जित कुमार बिन केड़ो भी बना सके। तो इन वास्ते माता पिता रो माताओं बहना रो सभी रो ओ फर्ज है कि छोटे बच्चा ने अच्छी शिक्षा देवो। सुंदर समाज और आगे बढ़ते हुए समाज रो निर्माण वे ही लोग कर सके जकारा कर्म धर्म बढ़िया वे। अगर संस्कार अच्छा नहीं देवाला तो बे काई संसार में काम करेला है। छोटे छोटे बच्चा ने संस्कार देना जरूरी है और ओ माता पिता रो फर्ज है। तो बहुत ही बढ़िया है कि जका लोग देखो आपरे टाबरा ने भी साथे ले रहा 7 दिना में एड़ा संस्कार और भी आप लोग देता रहो। कथा में ले जाओ, सत्संग में ले जाओ, महापुरुषारा दर्शन कराओ है। आपरे आसपास में कई रामद्वारा है, कई संतारा भी स्थान है तो बटे भी जाया करो है। तो जाने सु ही सब बात बने। मानी कोई ऊपरों आर कोई कियो कौन भाई संत बनो नहीं। मैं ही छोड़ के देखता संताने मैं छोटो हो जने बेड़ू वाला संताने ज्यादा देखता। महाराज ने कहूँ तो महाराज मानी एड़ा बना लो कनी तो के टेम आई जन देखा। हमेशा वे संत आवता और मारी संगति करता तो बीरो फल है। मारे बीच में छोटा संत भी आया देखो गुजरात सु ए भी संत बनने रे वास्ते आया है, योगेश जी नाम है। तो आने भी अगर शुरुआत सुई बढ़िया संस्कार देवा तो ए भी आगे जार बढ़िया समाज रे निर्माण रे वास्ते वे भी एक मिसाल बनेला। इन वास्ते आपा सभी ने जो है संगति है जकी सबरी बढ़िया बनानी है। और जका नई पीढ़ी रा लोग है आप लास्ट में एक ही बात कहूं, नई पीढ़ी रा जका युवा साथी है या माताओं बहना है तो बाने एक ही बात कहनी है कि नए जमाने रा काम करो। नए जमाने री जो टेक्नोलॉजी है बिने उपयोग करो लेकिन खान पान और शिक्षा बूढ़े मायतारी रखो। सब चीजा में परिवर्तन करो कोई बात नहीं लेकिन खान पान और रहनी करनी और शिक्षा हमेशा बूढ़े मायतारी ले। क्योंकि आरी शिक्षा रे बिना अपा की नहीं कर सका। कई लोग कह पिताजी थाने का इटा थे चुपचाप बढ़िया क्यों नहीं रोनी केवे नहीं आ थाने ठा को नहीं आजकल काई वे तो बाने ठा को नहीं जन थाने इतना मोटा किया न करिया। इन वास्ते बूढ़ा मायतारी शिक्षा ले बारी बात मानो और खान पान अपनो बढ़िया राखो। क्योंकि एक स्वस्थ शरीर वे ही तो ही अपा कोई काम आगे कर सका। तो इन प्रकार अतोई केर जो है मैं मारी वाणी ने विराम देऊं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की अनंत